क्लास 9th फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.1 टू क्वेश्चन नंबर 7। सो हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरे बेसिक के साथ हमने उसे एक्सप्लेन किया है। सो क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर ललित इन्वेस्टेड 75,000। अब मिस्टर ललित नाम के एक पर्सन है जो अपने मनी को इन्वेस्ट किए, जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट पे, कितना 75,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। लेकिन यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। फॉर 2 years, टाइम तो दिया हुआ है 2 years। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज अमाउंट 5,325। मतलब जब वो इन्वेस्ट किए तो फर्स्ट देखिए 2 years यहाँ टाइम दिया है, लेकिन फर्स्ट ईयर में उन्हें लास्ट में कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है 5,325। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में 5,000 है, वही तो हम यहाँ सोचे 5,325 कैसे हो जाएगा उनका फर्स्ट ईयर में अमाउंट, क्योंकि भाई 75 होता तो 78 होता, 76,000 होता, 5,325। तो चलिए पहले देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, मिस्टर ललित इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो कितना किए 5,000, ठीक है। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड 2 years, ठीक है। एंड एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हम प्रैक्टिकल बताएंगे आपको। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट, उन्हें 1 साल बाद कितना प्राप्त हुआ 5,325। अब चलिए फिर से प्रैक्टिकल समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, रेट, और ये हो गया टाइम। सो आप सिंपल इंटरेस्ट अटेंड करते हैं तो प्रिंसिपल रेट क्लास इनटू टाइम फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट के लिए आप टाइम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक है, अपॉन 100। तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड होता है। तो मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट हुआ 500, सपोज एक प्रैक्टिकल लेते हैं 500। तो ये क्या हो गया फर्स्ट ईयर का 500 क्या हो गया इंटरेस्ट। और मान लीजिए प्रिंसिपल आपका था 1,000, सपोज एक प्रैक्टिकल लेते हैं 1,000। तो आपका एंड में अमाउंट क्या हो जाएगा, 1,000 में 500 ऐड कर देंगे तो 1,500 हो गया। तो देखिए हमारे पास रेट नहीं है, तो अगर हम अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो हमें इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा, बिल्कुल फाइंड हो जाएगा। तो चलिए यही फार्मूला यहाँ पे अटेंड करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो क्या करेंगे हम, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, हमें इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो अमाउंट कितना था 5,325, प्रिंसिपल कितना था 5,000। सो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड हो गया, कितना हुआ 325। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब हम फर्स्ट ईयर का फार्मूला पे अप्लाई करेंगे तो हमें रेट फाइंड हो जाएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क था। चलिए अटेंड करते हैं फार्मूला। सो फार्मूला क्या था, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ऐसे ही करते थे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, फॉर फर्स्ट ईयर। तो आप वही फार्मूला अटेंड करें, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें मालूम है 325 रख लीजिए, प्रिंसिपल 5,000, रेट नहीं मालूम रहने दीजिए क्योंकि यही तो फाइंड करना है। टाइम हो जाएगा आपका 1 year अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, आर को स्टॉप करिए, 50 को ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि 51 जब 50 ही होगा। सो आर इक्वल टू 325 अपॉन 50। सो 25 से कट करते हैं तो 25 2 जा 50 और 25 1 जा 25, 7 रिमाइंडर, 25 3 जा 75, 13 अपॉन 2। सो हमारे पास रेट क्या फाइंड हो गया 13/2%। ये हुआ आपका रेट जो हमें फाइंड करना था। चलिए फर्स्ट नंबर में क्या फाइंड करना था, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए हमने तो फाइंड कर दिया, फर्स्ट नंबर आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकेंड में, द अमाउंट एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो चलिए सेकेंड ईयर के लिए करते हैं, फॉर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन
100, लेकिन हमने प्रिंसिपल तो बनाया ही नहीं, तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए जो अमाउंट था उसको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल पे ऐड कर देंगे। तो हमें ऐड करने की तो ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि दिया हुआ है, ये दिया तो है 5325, ये फर्स्ट ईयर के अमाउंट ही है ना, तो हमें कोई भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका गिवन है ना, हमें प्लस करने की ज़रूरत क्या है। देखिए 5000 फर्स्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट था, आपका इंटरेस्ट क्या आया 325, ऐड करेंगे तो वही आ गया ना 5325, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया सेकेंड ईयर के लिए। और रेट क्या है आपका 13/2, तो अपॉन के नीचे 2 कर दीजिए और टाइम आपका 1 × 100। सो कैंसिल करते हैं, 25 4 जा 100। अब 25 से इसे कट करेंगे तो 25 2 जा 50, 3 रिमाइंडर, 25 1 जा 25, 12 125 हुआ, और 25 3 जा 75, सो 7 रिमाइंडर सॉरी, सो 213 × 13, तो 213 × 13 करते हैं, सो आपका आ गया 2769/2। 2 से कट करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 10। यह है आपका इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए। सो यहाँ पे देखिए 4 से हमने डिवाइड नहीं किया था, चलिए यहाँ पे 4 कर देते हैं, 2 × 4 कर लेते हैं, 2 से हमने डिवाइड किया तो ये, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 16, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24, पॉइंट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 5 जा, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है उसमें हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 5325 प्लस 346.125। सो अमाउंट क्या आ गया, ऐड करने पे 5671.125, ये आपका आंसर हुआ। ओके, जो सेकेंड ईयर के लिए हमें फाइंड करना था। लेकिन लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड ईयर टू द नियरेस्ट रुपी, हमें नियरेस्ट उसका रुपीज़ बताना है। तो नियरेस्ट फॉर्म आप जानते हैं ऑलरेडी, 5th क्लास या 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़े होंगे, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100। तो उसी तरह हम इसका नियरेस्ट अगर देखें तो 71.125, वन साइड ही कंप्लीट है, तो इसका रुपीज़ कंप्लीट हो जाएगा 5671। ये आपका अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन इन्वेस्ट 5000 फॉर 3 ईयर्स, सेम क्वेश्चन है 8-7 की जैसे, एट सर्टेन एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, ठीक है, कंपाउंड एनुअली। एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज अमाउंट 5600। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है और यहाँ पे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट दिया हुआ है। तो जैसे हमने अभी 7 नंबर किया वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, अ मैन ऑफ इन्वेस्ट 5000 रुपीज़, ठीक है, एंड रेट क्वेश्चन मार्क एंड एंड ऑफ अमाउंट ऑफ एंड ऑफ 1 ईयर। सो कितना दिया हुआ है 5600। तो यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कॉमन सेंस वाली बात है भाई, हमने 5000 इन्वेस्ट किया, अब 5600 हमें मिला, तो हम थोड़ा सा नहीं सोचेंगे हमें कितना ज़्यादा मिला, तो हम क्या बात करेंगे यार 600 हमें एबव मिला, तो 600 क्या हो जाएगा, उसमें आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 5000। तो यहाँ पे आपका 600 रुपीज़ जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, जैसे हम बैक साइड क्वेश्चन में हम किए, तो फर्स्ट ईयर के लिए हम फार्मूला क्या अप्लाई करते थे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 600 है, 600 यहाँ पे हो गया,
प्रिंसिपल 5000 इन्वेस्टमेंट, रेट फाइंड करना है, टाइम आपका 1 ईयर के लिए ही है, अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 50 को ट्रांसफ़र कर देंगे, सो 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 12, तो रेट हमें तो फाइंड हो गया, रेट हुआ आपका 12%। चलिए फर्स्ट नंबर आपका सॉल्व हुआ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्या है, सेकंड है द इंटरेस्ट ऑकर्ड इन सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, क्योंकि प्रिंसिपल तो एडवांस दिया हुआ है, ये आपका ये हुआ 5600, सो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। सो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 5600, रेट 12% एंड टाइम 1 ईयर अपॉन 100, सो 0 0 कैंसिल, सो 56 में 12 का इंटू करेंगे तो आप 672, ये हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड नंबर में आपसे द इंटरेस्ट ऑकर्ड इन सेकेंड ईयर, तो आपका ये सेकेंड नंबर आंसर हुआ। एंड थर्ड नंबर के लिए हम पहले अमाउंट रेडी करेंगे, क्योंकि अमाउंट सबसे पहले तो प्रिंसिपल आपका क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सो 5600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 672, 02 2 707 6612, 1 रिमाइंडर 516, 6272 फॉर सेकेंड ईयर अमाउंट। नाउ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर के लिए देखते हैं, सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100, सो प्रिंसिपल 6272, रेट 12%, सेम टाइम आपका 1 ईयर अपॉन 100, सो 4 3 जा 12 एंड 4 25 जा 100, सो 6272 में 3 का इंटू करेंगे तो 118,816 अपॉन 25, और 25 से डिवाइड करेंगे तो 752.64, ये आ गया आपका इंटरेस्ट। सो अमाउंट ऑफ आफ्टर थर्ड ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल 6272 प्लस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 752.64, ऐड करेंगे तो 7024.64, ये आपका हुआ अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, find the amount and compound interest on 2000 at the rate of 10% per annum for 2.5 year compound annually। इस बार हमें कंपाउंड एनुअली का फार्मूला अटेंड करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ टाइम आपका 2.5 है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं गिवन पे। गिवन हमारे पास प्रिंसिपल क्या है 2000, रेट है 10% और टाइम पीरियड जो है वो है 2.5 ईयर। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आपको कंपाउंड एनुअली के अकॉर्डिंग करना है, मतलब पर ईयर। तो चलिए ठीक है, वर्क करते हैं। सो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। चलिए ठीक है, प्रिंसिपल 2000, रेट 10%, पावर, अब देखिए यहाँ पे 2.5, तो देखिए हमको एनुअली चार्ज करना है, एनुअली मतलब साल का। अगर ईयरली हमें चाहिए तो ईयरली कंप्लीट कौन सा है 2, हाफ नहीं है कंप्लीट, ये तो 6 मंथ हुआ ना।
अगर हम जनवरी से जनवरी तक जाएं तो ये आपका ईयरली हो गया, लेकिन जनवरी से आप जुलाई तक में सेंटर पे चले जाएं, जुलाई पे, तो आपका 6 मंथ हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाफ। तो मान लीजिए आपको किसी को पैसे रिटर्न करने हैं, तो आपको मान लीजिए टाइम पीरियड दिया गया था 3 ईयर्स, सपोज, थोड़ा देख लिया, आप समझिए 3 ईयर्स, तो आपने 2 ईयर्स तक कंप्लीट उनका इंटरेस्ट दिया, 2 ईयर्स तक दे दिए। अब क्या हुआ, 3rd ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ, मान लीजिए जनवरी या फरवरी आया, ठीक है, अब आपके पास पैसे आ गए, अब आप उन्हें चाहते हैं कि यार मैं उससे पैसे तुरंत दे दूं, वैसे भी कोई इंटरेस्ट रखना पसंद नहीं करता है ना, क्योंकि एक बोझ होता है। तो मान लीजिए जनवरी या फरवरी में आपको पैसे मिल गए, अब उन्हें आप पैसे रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, भाई आप पैसे ले लीजिए, तो बोले ठीक है दे दो। तो आप उस समय क्या बोलेंगे, भाई मैं आपका साल तो नहीं ले रहा हूँ, तो आप मेरा इंटरेस्ट कम करके दे दीजिए ना 6 मंथ का, क्योंकि मैं आपको 6 महीने के अंदर ही दे रहा हूँ पैसे, साल तो नहीं ले रहा हूँ कि आप जनवरी से जनवरी में ही दूँ। मान लीजिए आपने जनवरी में मतलब एक प्लान बनाया कि जनवरी में हम रिटर्न करेंगे, अब मान लीजिए 2 मंथ तक आप 2 ईयरली तक आपने जनवरी में पेड कर दिया, अब जब नेक्स्ट 3rd ईयर आया तो आप फरवरी में ही आपके पास पैसे आ गए, तो सोच रहे हैं कि दे दिया जाए, तो उस टाइम आप उनसे क्या बात करेंगे कि भाई हम आपको 6 मंथ के अंदर ही दे रहे हैं, साल में तो नहीं दे रहे हैं, 6 मंथ के अंदर, तो प्लीज़ हमें हाफ ईयरली का चार्ज बनाएं। तो आप उस कंडीशन में आपका क्या होगा, सभी कुछ चेंज हो जाएंगे, आपका ईयरली भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली में दे रहे हैं तो आपका परसेंट भी हाफ हो जाएगा। भाई आप हाफ ईयरली में दे रहे हैं तो परसेंट चेंज नहीं होगा, 5% हो जाएगा, तो आपका अलग से होगा। तो 2 ईयर्स के लिए आपका कंपाउंड ये हो गया, और जो आपका हाफ ईयरली है उसका अलग चार्ज हो जाएगा 1 प्लस रेट जो आपका 10% है, 10 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यह हाफ हो गया, हाफ मतलब 2 का डिवाइड कर दें, भाई 10 का 5% होगा, तो 2 से कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, इंटू 100। और आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसे हाफ में किया तो टाइम यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता। अब इसे आप सॉल्व कर लें और आपका आंसर है, ये देखिए आपका इंटरेस्ट 5 हो गया ना। अब 5 से और कट कर सकते हैं, 5 2 या 10 20 हो गया। चलिए 2000 00 10 LCM 10 + 1 पावर 2 इंटू, यहाँ भी आपका एलसीएम कर लीजिए 20 है तो 20, यहाँ पे आपका 20 और आपका यहाँ तो है ही नहीं है, कैंसिल हो गए हैं तो 1 आ गया। सो 2000 इंटू 10 + 1 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10 2 टाइम्स लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पावर 2 है, और इंटू 21 अपॉन 20। सो कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये भी 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 11 11 जब 121, आल्सो यू नो दैट, एंड 121 इंटू 21 इक्वल टू 2541। ये आपका आंसर हुआ क्या, फाइंड द अमाउंट। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट का मतलब हो जो अमाउंट हो उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अमाउंट हुआ 2541 माइनस आपने, ये आपका प्रिंसिपल हुआ जो इन्वेस्टमेंट है या बोरो किया गया, उधार लिया गया, सो माइनस करेंगे तो आपका 541, ये आपका हुआ इंटरेस्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसे भी इंटरेस्ट के साथ समझते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000। मान लीजिए आप और हम मिलके 50,000 क्या किए, बोरो किए, किसी से उधार लिए, बैंक से लिए सपोज, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 50,000, ठीक है। 50,000 हमने कुछ मतलब शॉप ओपन करने के लिए लिए। अब फॉर टाइम क्या है आपका, अब बैंक वाले ने बोले कि भाई आपको 1.5 ईयर में रिटर्न करना है, इतना हमें टाइम दिया गया। तो वो बोल रहे हैं कि एक ही साथ आप कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 1.5 साल बाद हमें दे दीजिए। तो आप, और यहाँ पे रेट भी दिया गया कि आपका चार्ज जो होगा वो 8% होगा। अब हम दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस कैसे कि यार विथ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड सेमी एनुअली, सेमी मतलब होता है हाफ, जैसे सेमी सर्कल नहीं होता, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ, ये आपका सेमी सर्कल हुआ, वैसे सेमी एनुअली। तो
अब आप और हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं यार, हम 1.5 ईयर में सबमिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। तो हम दोनों प्लान ये कर रहे हैं, नहीं हम एक काम करते हैं, 6 मंथ में पैसे रिटर्न करते हैं। तो हम बैंक वाले से बात करते हैं, भैया हम 1.5 ईयर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमें 6 मंथ का कर दीजिए। तो बैंक वाले बोले ठीक है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 6 मंथ करिए। तो ये बताइए 1.5 ईयर में कितने बार हमें पैसे देने पड़ेंगे 6 मंथ में? तो 1.5 साल, अच्छा हाफ को भी छोड़ते हैं, 1 ईयर में 6 मंथ में हम कितने बार देंगे? जनवरी से जुलाई, अगस्त से दिसंबर। तो ये एक बार हुआ, एक बार ये हुआ, तो कितने हो गए? 2 टाइम्स एक साल में। ठीक है, दिसंबर मीन्स जनवरी फिर से लग गया, तो एक साल में हमने कितना दिया? 2 बार। अब फिर से जनवरी से हम जुलाई तक देंगे, तो ये हुआ आपका हाफ। तो हाफ को अगर ऐड कर दें, क्योंकि एक ही बार देना है, ये साल हो गया और यह हाफ हो गया, तो एक बार और दे दें तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। यानी हमें कितने बार देना पड़ेगा? 3 टाइम्स। तो जो 1.5 ईयर है, अगर हम सेमी एनुअली में चलें तो हमें कितने टाइम्स देना पड़ेगा? 3 टाइम्स। और यही तो हमारा टाइम कहलाया। अब चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100⁴n। अमाउंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल 50,000, भाई ये है हमारा टोटल, पैसे कितने देने हैं ये चेक करना है। रेट कितना है? 8% हमें चार्ज लगाया गया बैंक के थ्रू पे, और n है 3 टाइम्स, हम 3 बार देने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और एक बात याद रखें, इसको अगर आप जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो जो नंबर है ऊपर उसे आप 100 से ऐड कर दीजिए, और एक बार में आप यहाँ लिख सकते हैं 108/100। अगर आप जल्द से जल्द करना चाहते हैं, जो भी यहाँ नंबर हो उसे 100 से ऐड कर दीजिए, या हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। देखिएगा यहाँ 108/100 ही आएगा। आ गया 108/100, 108/100, 108/100। 00 कैंसिल, 00 ये दोनों कैंसिल। सो 5 का 108 में इंटू करने में 5624320 आएगा, अपॉन यहाँ पे अभी 100 है। अब हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो है? 2। तो इसे जंप कर दीजिए, तो ये लेफ़्ट साइड आ जाएगा यहाँ पे। तो 56243.20 यानी 56,243 हमें रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को, जबकि हमने 50,000 वहाँ से लोन लिया था। देखिए 6,243 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। सो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कि हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ा। तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो अमाउंट कितना हुआ? 56,243.20 माइनस 50,000। सो माइनस करेंगे तो श्योर है कि यही नंबर बचेंगे, 5 से 5 0 हो जाएंगे, 6243.20 ये हमारा इंटरेस्ट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, calculate the amount and compound interest on 5,000 in 2 years when the rate of interest for successive मतलब continuously, successive मतलब होता है आगे की ओर, continuously। अब 2 ईयर्स के लिए है तो फर्स्ट ईयर में 6% और सेकेंड ईयर में 8%, तो अलग अलग है यहाँ पे। तो टाइम तो हमारा इंड हो गया सीधे सीधे, भाई 2 ईयर्स का आपने डिसीजन ले लिया, तो आपका 2 पावर में नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है। सक्सीसिव पहले ईयर्स में 6%, मान लीजिए बैंक बोले 5,000 आप मतलब पैसे ले रहे हैं लोन, तो पहले साल आपका 6% लगेगा चार्ज, अगले साल आपका 8%, मतलब बढ़ा के लिया जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं गिवन, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल 5,000, रेट, तो रेट हमारे पास 2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए 6% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर
तो सेकेंड ईयर के लिए 8% है। तो चलिए चार्ज करते हैं। टाइम तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। n तो होगा नहीं क्योंकि सभी अलग अलग हैं। तो देखिए ये आपका 1 हुआ फर्स्ट ईयर के लिए, और एक और अलग से हो जाएगा, ये आपका सेकेंड ईयर। लेकिन है तो फर्स्ट ही फर्स्ट ना भाई, ये अलग ईयर है, ये भी आपका डिफरेंट ईयर है। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल। अगर आपको बातें नहीं समझ में आ रही होगी तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में क्या किया गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम फाइंड कर रहे थे तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे थे। पहले फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर उसका प्रिंसिपल बनाते, तो वही तो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए रेट आपका अलग है। इस भाई ये जो फर्स्ट ईयर है वो आपका 6% है, तो 6% इसी साल होगा ना, इस साल थोड़ी होगा। तो इसमें आपका चेंज हो जाएगा 8%। तो टाइम आपका अलग अलग है। सो इसे सॉल्व करते हैं। और आपको ट्रिक अभी बताया हम कि जो भी यहाँ पे नंबर हो उसे आप 100 में ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका क्लियर आ जाएगा 106/100। यहाँ पे देखिए 8 है, 108/100। अभी हमने प्रैक्टिकल लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया। सो 0 से 0 आपका कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखिए 10 हो तो बिल्कुल भी मत कट करिए, अगर पूरी तरह से कैंसिल हो तो कट कर दीजिए। देखिए कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10, और 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 106 इंटू 54। सो इंटू करने में ₹5724। अब हमें सिर्फ अमाउंट तो आंसर हो गया। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट है 5724 माइनस प्रिंसिपल 5000, तो 5 माइनस 724 आपका इंटरेस्ट हुआ। सो ये आपका इंटरेस्ट हुआ और ये हुआ आपका अमाउंट, ये आपका आंसर हुआ। ये भी आपका क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 17,000 in 3 years when the rate interest for successive, फर्स्ट में यहाँ 10%, सेकेंड में भी 10% एंड 14%, यानी 3 years का चार्ज है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में आपका 10%, सेकेंड ईयर में भी 10% और थर्ड ईयर में 14%। अब चलिए फाइंड करते हैं। सो अमाउंट इक्वल टू, क्या फार्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर 3, ये फार्मूला है, सॉरी पावर n, ये आपका फार्मूला हुआ। लेकिन हमारे पास 3 टाइम्स है तो सभी को अलग अलग करेंगे। 17,000, 1 प्लस फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए भी 10% एंड थर्ड ईयर के लिए 14%। और इसको लिखने का बेस्ट ट्रिक तो आपको मालूम हो गया होगा कि देखिए 10 है तो 100 में 10 ऐड कर दीजिए, 110/100। इसमें भी 10 है तो 110/100, इसमें 14 है तो 114/100। सिर्फ 100 को ऐड कर दीजिए, 2 0 ये आपका कैंसिल हो गए, 1 0 और कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। ओनली 110 यहाँ पे सेफ है। सो 17 11 इंटू 11 इंटू 114 के इंटू करेंगे तो 2,34,498 अपॉन यहाँ 10 सेफ है। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल है तो यहाँ पे 0 है, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 23449.8 ये आ गया आपका अमाउंट। क्लियर। अब अमाउंट से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट क्या है, 23,449.8 माइनस 17,000। सो माइनस करने में 6,449.8 ये आपका आंसर हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जब सॉल्व करते हैं तो ये बात याद रहे कि अगर यहाँ 17,000 है तो उससे एवव ही आपका इंटरेस्ट होगा, अमाउंट होगा। ऐसा नहीं कि ये कम हो जाए। आप सॉल्व करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि मतलब आप ज़रूर चेक करें कि हमारा जो प्रिंसिपल है उससे हमेशा अमाउंट जो है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ सम ऑफ 9600 is invested for 3 years at rate 10% per amount at compound interest। तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द सम ड्यू टू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो चेक करते हैं फर्स्ट ईयर में लास्ट में कितना रुपीज़ कलेक्ट होता है। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या है 9600, रेट 10%, टाइम 3 ईयर, लेकिन हमें फर्स्ट ईयर के लिए जानना है तो हम यहाँ पे करेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट नंबर में कर रहे थे वैसे ही प्रिंसिपल क्लास रेट क्लास टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 9600, रेट 10%, टाइम पीरियड 1 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 96 10 जा 960 रुपीज़। ये हो गया आपका इंटरेस्ट, लेकिन हमें यहाँ पे अमाउंट बताना है। सो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो गया आपका प्रिंसिपल प्लस SI। सो प्रिंसिपल 9600 प्लस 960, सो 0 6 9 6 15 10,560 रुपीज़। नाउ 13 टू सेकेंड इसी क्वेश्चन का है। व्हाट इज सम ड्यू टू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्व में, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। देखिए फर्स्ट ईयर ये आपका सेकेंड ईयर हो रहा है। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। सो प्रिंसिपल यहाँ पे देख सकते हैं 10,560, रेट 10% ही है और टाइम आपका 1 अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से भी 0 कैंसिल, तो 1056 रुपीज़ इंटरेस्ट हुआ। सो अमाउंट चेक करते हैं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। सो प्रिंसिपल 10,560 और इसमें हम ऐड कर देंगे 56, 6 11 6 1 1 11,616। नाउ थर्ड नंबर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर। तो देखते हैं इसमें 2 ईयर्स में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास दो हैं, एक 960 और एक 1056। सो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 960, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। क्यों, फार्मूला तो ज़रूर लगा है, लेकिन जो हम वैल्यू सॉल्व करते हैं, जो इंटरेस्ट को इसमें ऐड करते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस करते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही वर्क है, ये सिंपल इंटरेस्ट का वर्क नहीं है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आप सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल पे ऐड करके अगर वर्क करते हैं तो कंपाउंड का प्रोसेस कर रहे हैं, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो 960 यहाँ पे 1056, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 6 6 5 11 9 1 10 2016, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू आंसर सेकेंड टू 1। तो डिफरेंस करना है। देखिए सेकेंड क्यों पहले किया गया, क्योंकि श्योर है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकेंड ईयर जाएंगे तो उसका अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 11,616। सो यहाँ पे हो जाएगा 11,616 माइनस फर्स्ट ईयर में 10,560। सो माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 1056। क्लियर। और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ सेकेंड का, मतलब उससे कंपैरिजन होगा क्योंकि इतना ही तो इंटरेस्ट हुआ। अब आगे पढ़ते, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम 1 ईयर। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका हमें फर्स्ट ईयर का फाइंड करना है। सो इंटरेस्ट कैसे, जैसे ये किए हैं, ये फ़र्क ये है कि नंबर आपका प्रिंसिपल चेंज हो गया। प्रिंसिपल क्या हो गया 1056 फॉर फर्स्ट ईयर।
सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हो गया 1056, रेट आपका 10 ही रहेगा, 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ देखिए ऊपर तो सिर्फ ये नंबर है और 10 है, तो 0 है तो ये हर एक नंबर के यहाँ पे पॉइंट होता है, तो ये जंप कर जाएगा, तो 105.6 रुपीज़। तो ये हुआ आपका इंटरेस्ट जो है आप फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। नाउ फिफ्थ नंबर, हैंस राइट डाउन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए हम कहाँ पे आएंगे, सेकेंड ईयर पे। ये है हमारा सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में हमें क्या फाइंड हुआ, 11,616, तो इसका हम थर्ड ईयर फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम फिर से करेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल क्या है, 11,616 इंटू रेट 10%, टाइम 1 ही रहेगा। सो 0 से 0 कैंसिल, फिर वही बात आ गई 10, जैसे अभी हमने आपको इसमें बताया। सो यहाँ पे आपका डेसिमल है, तो ये आपका जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो 1161.6, यहाँ 0 करना चाहे तो कर सकते हैं। यही आपका इंटरेस्ट हुआ जो हमें यहाँ फाइंड करना था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। अमाउंट 11,616 प्लस 1161.60, याद रखिएगा ये आपका आंसर है। सो आंसर आ जाएगा 12,777.6, ये आपका आंसर हुआ अमाउंट। लेकिन आपसे फिफ्थ में सिर्फ ये पूछा गया है। सो आज के लिए इतना ही। सो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।